बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, ध्यान से सुनना बेटा। आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको कि ये एक ट्रेपीजियम है, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, जिसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, जो पैरेलल नहीं है। एडी और बीसी इक्वल दे रखा है। एडी किसके बराबर दे रखा है? बीसी के। दिख रहा है? ये वाली साइड्स इक्वल है। आपको प्रूव करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी के। क्या प्रूव करना है? एंगल ए बराबर एंगल बी के है और एंगल सी बराबर एंगल डी के करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। एंगल ए बराबर एंगल बी के करना है और एंगल सी बराबर एंगल डी के करना है। ठीक है, तो इसमें मैं कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनना बेटा। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। देखो, तो मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। अब क्वेश्चन देख लिया आपने? देखो, अब यहाँ पे ये ट्रेपीजियम था, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम था। ठीक है, उसमें ए बी ऊपर था नीचे था? ए बी सी डी ये ले लो। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले गिवन क्या गिवन था बेटा? AD किसके बराबर है? BC के, और AB पैरेलल है CD के। दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज गिवन। टू प्रूव, बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान, क्या प्रूव करना था? एंगल A बराबर किसके करना है? एंगल B के, और एंगल C बराबर एंगल D के करना है। दिख रहा है? तीसरा आपको करना था ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा? ABD, उसे कॉन्ग्रुएंट करना था। ABD किसके कॉन्ग्रुएंट करना था? ABC के। ठीक है, ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे होगा, अभी देख लेंगे। चौथा आपको डायगोनल इक्वल करने हैं, AC और DB इक्वल करना था। ये चार चीजें हैं बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। प्रूफ से पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। पेपर में कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी आएगी जैसे एनसीईआरटी में लिखी आएगी कि ये कंस्ट्रक्ट कर दो। आपने खुद से याद रखना है। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? एडी के पैरेलल यहां से लाइन खींचनी है। किसके पैरेलल? एडी के पैरेलल यहां से लाइन खींचनी है सीई, और इसको मिला देना। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस। ड्रॉ अ लाइन सीई पैरेलल टू एडी एंड ज्वाइन बीई। बी और ई को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सुनो इधर प्रूफ। देखो, ये हमने इसके पैरेलल खींचा है। कौन सा किसके पैरेलल खींचा है? एडी किसके पैरेलल खींचा है हमने? सीई के। एडी किसके पैरेलल है? सीई के। ये हाँ पैरेलल, एडी इज पैरेलल टू सीई। ये कैसे है? ये बाय कंस्ट्रक्शन है, यहाँ रीजन देना हर चीज का। और ये तो इसके पैरेलल है ही, ये तो गिवन है। ए बी किसके पैरेलल था? सीडी के। तो ये पूरी लाइन भी पैरेलल हुई ना इसके। पूरी लाइन कौन सी है? एई। एई किसके पैरेलल होगा? डीसी के। एई पैरेलल होगा डीसी के। ये गिवन था हमें। मैंने आपको बताया था किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो वो बड़ा वाला क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये बड़ा वाला क्या बन गया? पैरेललोग्राम। कौन सा? ADCE। तो ADCE क्या बना? पैरेललोग्राम। ADCE इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रीजन क्या लिखोगे? लिख लोगे? क्या लिखना है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो बड़ा वाला पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब बन गया, ध्यान सुनना, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यानी AD किसके बराबर हो जाएगा? CE के। AD बराबर हो जाएगा CE के। क्या रीजन लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इसके इक्वल है, और गिवन क्या था? AD किसके इक्वल दिया हुआ था? AD BC के इक्वल हमें गिवन था, तो AD तो दोनों के इक्वल हो गया। तो ये तीनों आपस में नहीं इक्वल हो गए? AD इसके भी इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। AD BE के इक्वल है, वो गिवन है। AD BC के इक्वल गिवन है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो गए आपस में? कौन दोनों इक्वल हो गए? BC किसके इक्वल हो गया? CE के। BC इक्वल किसके हो गया? CE के। फिर आपने पढ़ा है किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं ना।
तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसका नाम दे देते हैं एक्स। तो देयरफॉर यहाँ क्या बोल देना, जो एंगल बी है, एंगल एक्स है, एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। रीजन लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखो इधर, ये एक्स है, ये इसके बराबर होगा ना वाई के, क्यों बराबर होगा, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। जो एक्स है वो बराबर वाई के होगा, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, एक्स बराबर वाई के होगा, है ना, ठीक है। और जो ई है, एंगल ई, एंगल ई देखो, एंगल ई बराबर होगा एंगल डी के। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो डी किसके बराबर है, ई के, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ई इसके बराबर था ना, ई और एक्स इक्वल कर दिए थे ना हमने। जब ई और एक्स इक्वल है, एंगल एक्स बराबर एंगल ई के है, जब एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस नहीं इक्वल हो गया, तो एंगल वाई किसके बराबर हो गया, एंगल डी के। तो वाई बराबर डी के हो गया। हेलो, मैं कर देता हूँ इसे, हाँ। तो एंगल वाई बराबर किसके हो गया, एंगल डी के। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वाई बराबर डी के हो गया। अच्छा, उसके बाद ध्यान से सुनना, तो y बराबर डी के हो गया बेटा। तो जब LHS इक्वल हो गया तो RHS इक्वल हो गया ना, तो एंगल y किसके बराबर हो गया, एंगल d के। आपको याद है y कौन सा एंगल है, एक तरह से देखा जाए तो एंगल c है, और ये कौन सा एंगल है, एंगल d। तो ये सेकंड पार्ट पहले प्रूफ हो गया ना, ये y क्या है, एंगल c है, और ये क्या है, एंगल d। तो c को हम ऐसे, c मत लिखना क्योंकि c तो उधर भी है, तो इसका नाम बोला BCD। तो एंगल BCD एंगल d के बराबर हो गया। तो ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया ना, ये वाला पार्ट पहले प्रूफ हो गया। c बराबर d समझ में आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखा आपने क्या क्या हुआ। तो हमने कहा कि भाई ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम था, तो ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर थी, ये दोनों भी साइड बराबर। जब ये दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। और ये एंगल इसके एंगल क्यों इक्वल क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। फिर हमने कहा कि ये दोनों तो इक्वल है, LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल हो गया ना, y बराबर डी के। जब y बराबर डी के हो गया तो c और d इक्वल हो गया, सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल करने थे ना, a और b। इसका नाम मैं मान लेता हूं z। ध्यान से देखना, जो x प्लस जेड है वो 180 होगा, लीनियर पेयर। x प्लस जेड 180 होगा, ये क्या है, लीनियर पेयर, है ना, x प्लस जेड 180 लीनियर पेयर। यहां तक ठीक है। और जो एंगल ये वाला है बेटा, ये और ये a और e, एंगल a और e भी 180 होगा। ये को इंटीरियर एंगल है ना बच्चों, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन थी ना, पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, 180, है ना। अब इनको आप सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करने से पहले एक चीज कर लो, यहां पे ध्यान से देखना, जो ई था वो एक्स के बराबर था, ई किसके बराबर था, एक्स के। तो यहाँ ई को हटाकर एक्स लिख दो, ई को हटाकर एक्स लिख सकते हैं। अभी पहले चलो सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस करो, सबट्रैक्ट करने से 180 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, जीरो। ध्यान से देखना, यहाँ जीरो बच गया, इधर क्या बचा, एक्स प्लस जेड माइनस ए माइनस ई। यहाँ तक बात समझ में आई। ऊपर वाला ऐसे ही लिख दिया, नीचे वाले दोनों माइनस के थे तो माइनस में लिख दिए। अब ई किसके बराबर था, ई किसके बराबर था, एक्स के। तो ई को हटाकर एक्स लिख दो, बस हम अब आखिरी स्टेप पे आने वाले। ई को हटाकर एक्स लिख दो, क्योंकि ई एक्स के बराबर था, तो ये एक्स और एक्स कट जाएगा, ये माइनस ए उधर ले जाओ, तो जेड किसके बराबर आ गया, ए के। तो जेड ए के बराबर आ गया, तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया ना, जेड यही तो एंगल है बी, बी बराबर ए, है ना। तो जेड को क्या लिख सकते हैं, बी, बी मत लिखना, सी बी ए लिख देना। तो एंगल बी बराबर एंगल ए, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ही बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेंगे, कौन से ट्रायंगल है दिख रहे हैं, एबीडी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये और ये, कौन सा, एबीडी और एबीसी। इन ट्रायंगल एबीडी
और ट्रायंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए तीन चीजें चाहिए, तीन चीजें में से दो तो आपने कर ही दी। पहली देखो, ये साइड इस साइड के बराबर तो दी हुई है, एडी किसके बराबर है, बीसी के, ये गिवन था। तो पहला एडी बराबर बीसी, यहां क्या लिख देंगे, गिवन। दिख रहा है, इस ट्रायंगल में एडी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में क्या आ रहा है, बीसी। दूसरा ये कॉमन है ना, ए बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। दूसरा ए बी बराबर ए बी क्या लिख देंगे, कॉमन। तीसरा ये वाला एंगल जो जेड था